It's 8 o'clock in the morning, and currently we are standing at one of the ghats of pristine Dal Lake. We are waiting for our cab that will take us today to our destination, Gulmarg. It's a 51-kilometer drive and will take about an hour and a half. So अभी अपन काफ़ी हसल एंड बसल के बाद नॉट शहर की बट चेक पोस्ट की हसल एंड बसल के बाद वी हैव अराइव्ड टू गुलमर्ग. सो अभी हम खड़े हैं, ये एंट्री पॉइंट है गंडोला का. अभी अंदर जाके टिकट्स लेंगे. सो ऑन योर वे देयर इज दिस कॉमन कार पार्किंग जहाँ से एंट्री होता है. फिर एक रोड जाता है गंडोला का. उस रोड पे आपको काफ़ी लोग आ जाएंगे. आप स्लेजिंग कर लो, स्नो स्कूटर ले लो, पूरा घुमा के आपको यहाँ तक छोड़ देंगे एंड सो फोर्थ. सो इट्स योर विश इफ यू वांट टू. वी chose to skip it. We instead walked and it was close to about half a kilometer. We walked and we have arrived here. If you want to have breakfast, do have it outside the gate of Gondola. There is nothing in here to eat. But if you're not having it, so the first point is the phase 1. यहाँ से 2 जाता है, phase 1 phase 2. तो पहले phase 1 पे जाके कुछ खाने को पीने को मिलेगा. यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको खा के आना तो बाहर से खा के आओ गंडोला गेट के एंट्री से पहले. और बस अभी ऊपर जाते हैं, टिकट्स वगैरह लेते हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है. अपन को गंडोला राइड मिल गई है एंड 30 मिनट्स की मारामारी के बाद टिकट्स मिली थी अपने को. तो करंटली वी आर गोइंग टू फेज 1 एंड फेज 1 का ऑल्टीट्यूड इज क्लोज टू अबाउट 10,000 फीट, 10,050 टू बी प्रिसाइज. एंड यही है व्यू. देखो इट्स अ 9 मिनट राइड एंड ऊपर जाके बट फेज 2 का फिर टिकट अलग से लेना पड़ेगा इफ द केयर ये जो गंडोला इज ऑपरेशनल. तो उन्होंने कहा ऊपर से चेक करना. द कॉस्ट ऑफ दिस राइड इज 740 पर पर्सन टू एंड फ्रो. सो अपने साथ अभी शायद प्रोफेशनल स्की वाले भी हैं. आप फेज 2 जा रहे हैं? नहीं, हम फर्स्ट फेज पे जा रहे हैं. फर्स्ट फेज पे स्की करेंगे, फिर फेज 2 बाद में. फेज 2 भी चल रहा है. फेज 2 चल रहा है क्या? उसका टिकट्स नीचे से नहीं मिलता ना? नहीं, उसका वही मिलेगा. तो अभी अपन उतर गए हैं फेज 1 पे. दैट इज 10050 फीट. यहाँ के लोकलाइट्स बोल रहे हैं कि 2-3 दिन पहले फ्रेश स्नो गिरा है यहाँ पे एंड उसकी वजह से इतना ज़्यादा और अच्छा लग रहा है. बेस्ट वन टू कम हेयर इफ यू विल टू डू if you have the will to do ski or you want to learn skiing is January, but you can also try it out in February and March. जनरली स्की इसी स्लोप पे होती है. अगर दिशा आपको पीछे दिखा पाए तो जस्ट यू टर्न मार के ये स्लोप है, इस पे स्की हो सकता है. तो 2 टाइप की केबल कार्स भी दिखेंगे आपको. वन जो रेड में दिख रहा है वो है गंडोला. जो सेकंड वाला है दिशा, That is chairlift, and that is only used by people who are going for skiing or snowboarding. ठंडा है बट धूप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मज़ा आ रहा तेज धूप है. है. एंड हमने 100 रुपए की चश्मा लिया. 150 के दो, और 150 तो के सर दो. ने बार्गेनिंग की. हाँ बट यूज्ड है. बाद में पता चला स्क्रैचेस है इन पे. हमने तो बस गंडोला से ऊपर आए हैं. अभी 2 वे टिकट खरीद रखा है अभी फेज हमने 1 का. स्टोन पेपर सीजर करा कि वी शुड इधर गो और नॉट ऑन फेज 2. तो मैं हम- जीत गई थी. आई बेट ऑन कि नहीं जाएंगे, बट देन आई सेड चलो चलते हैं अब क्योंकि आए मेरा खाने हैं। का मूड अच्छा हो गया था. हाँ तो इसने मैगी खाई, वो अच्छी थी. पराठा थोड़ा ज़्यादा ऑयली था तो मत ही खाना अगर आप पराठा यहाँ पे लेना चाह रहे हो. वो तल के देते हैं, नॉट मतलब तवे पे नहीं बनता. कॉर्न अच्छे हैं, कॉर्न ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे आप. अब हम जा रहे हैं फेज 2 की तरफ जो कि है अपर्वत, राइट? अपर्वत. सो बेसिकली मेन गुलमर्ग के आपको सबकी फोटोज में दिखता होगा लास्टली. हम उसके ऊपर जाने वाले हैं. ऊपर से अच्छे से दिखाएंगे. तो ये आ गई है अपनी गंडोला फॉर द फेज 2. द चार्जेस आर 950 पर पर्सन टू एंड फ्रो and it's a small ride and we are going to an altitude of 13,500. चलो मिस हो जाएगी.
दिस इज अ पर्वत एंड वहाँ से हम जब गंडोला से निकले तो वहाँ से 10 मिनट का वॉक करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचे हम। मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख ही रहा होगा दूध पनीर जैसे पहाड़, मतलब बिल्कुल ही खतरनाक स्नो है उन पे। और वहाँ पक्का कोई नहीं जाता, कोई एक्सपेडिशन नहीं जाता, कोई पैदल नहीं जाता, कोई स्नो स्कीइंग नहीं करने जाता। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, नो स्पॉटलेस ऐसे। ठंड काफ़ी है यहाँ पे। दिस इज 13,800 फीट एंड विंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दो जब हम चढ़ रहे थे सनी था, अभी सन गायब सा हो रहा है एंड यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं आपको खाने पीने के लिए। एक जस्ट गंडोला से निकलते ही कोई एक रैंडम बंदा चाय कॉफ़ी का पूछ रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं है। पानी बहुत एक्सपेंसिव है एंड पानी इज समथिंग विच यू शुड have continuously at such an altitude, especially जब तुम इतना ड्रास्टिकली गेन करते हो 5-10 मिनट में। कोई लोग बोल रहे थे कि वो पीछे उसके वहीं पे सियाचिन है। अभी वेरीफाई करने के लिए फैक्ट्स यहाँ पे लोग बहुत कम है, सभी फेज 1 पे ही रुक जाते हैं। आई गेस फेज 2 पे बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस होती है एंड दिशा का रीज़न ऊपर आने का यही था। अभी इसके बाद नीचे जाके हम कुछ खा पी के कहाँ निकलेंगे? द्रंग, हाँ द्रंग का देखते हैं कैसा है वहाँ पे। चलो दिशा, बाय बाय। यस हम हैं अभी एशिया का पहला ईटिंग कैफे में जहाँ पे सिर्फ मिलता है कावा। ठीक है, तो जब आप अपनी गंडोला करके उतरोगे तो थोड़ा सा चलोगे तो यू विल फाइंड दिस प्लेस। आई डोंट थिंक सो इट्स सस्टेनेबल मॉडल। गर्मियों में तो नहीं रहता होगा बट हाँ, गर्मियों में क्यों रहेगा ये? भाई कब तक रहेगा ये? अभी 2-4 दिन हो गए बस फिर 2-4 दिन का ही मेहमान है, कभी भी गिर सकता है ये। 36 की। और कब खुला था ये 15 जनवरी। अच्छा 15 जनवरी को शुरू नहीं हुआ था। चलो चीयर्स गाइस, चीयर्स। तो अपन अभी वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट गंडोला करके निकल चुके हैं गुलमर्ग से एंड ऑन आवर वे बैक वी हैव डिसाइडेड टू पे अ विजिट टू Drang waterfalls, a place which is getting popular amongst the tourists, especially due to the recent visits by everyone on earth to Gulmarg. And I mean in December and January I saw a ton of videos of this Drang waterfalls and so we have come in here. Now this is the waterfalls and you can be my guest to judge if it's a place to visit in March or not. I would say you should not come here and spend your time, but if you need to check the videos of the people who have visited this place in December or even in January. I mean the peak winters. This place looks like the Narnia. I mean the movie. If you don't understand, it's all pure white and the waterfalls is also frozen. You will feel like the water is about to drop, but it's like that moment. It's captured in that moment in time, and it looks amazing. That's it. I mean now we head back to Srinagar. The last day of our 4-day trip to Kashmir was spent in the breathtaking Pahalgam Valley, which is what our next and final video from this series will be about. So that's it for this video. Thank you so much for watching it till the end. Subscribe to our channel for other informational videos like this one. Hope you have a wonderful trip ahead. Happy journey!